नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। लगातार हाथरस गैंगरेप को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। आगरा में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने कचरा उठाने से मना कर दिया, जिसके बाद योगी जी की पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। तो ये बहुत ही शर्मनाक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बड़ी खबर है, बिहार के गया में फिर एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ रेप हुआ है। चारों आरोपी को पकड़ लिया गया। कन्हैया ने इसलिए लिखा है, मस्जिद अपने आप गिरी, जीडीपी अपने आप गिरी, विपक्ष के नेता कैमरा देखकर गिर रहे हो, ऊपर तो बस प्रधानमंत्री सेवक उठे हैं जिनके लिए 4800 करोड़ का जहाज और 8400 करोड़ का जहाज आया। सोचिए, 8400 करोड़ का जहाज आया है। दरिंदगी, हैवानियत और पाशविकता जैसे शब्द अब छोटे पड़े। कानपुर देहात में दलित बेटी के लाश को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है। जी हाँ, दलित व्यक्ति के लाश को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है। 7 दिन पहले उनका अपहरण हुआ था। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, अब उनका सब मिला है। और योगी सरकार की पुलिस कहाँ लगी हुई, ये तस्वीरें देखिए। ये वेलकम टू द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द किंगडम ऑफ योगी लैंड, जहाँ महाराज की आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो राहुल प्रियंका क्या चीज़। देखिए पुलिस का किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश के किसी राज्य में नहीं जा सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। पता नहीं चलता ये कैसे सरकार चलाना चाह रहे हैं। आपकी सरकार है तो जनता तो सवाल पूछेगी ना, अगर जनता को कोई दिक्कत होगा तो। आज प्रधानमंत्री की 2 तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक टनल में भी वो रोड शो कर रहे हैं और ऐसे हाथ झुला रहे हैं। और 68 लाख आबादी है हिमाचल प्रदेश की। वो कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों का जो है वो उम्मीद थी। तो बोलने में उनका कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा मार्मिक प्रियंका गांधी की एक वीडियो शेयर हो रहा है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ता पर, जो आज फिर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे थे, फिर वहाँ लाठीचार्ज की जो खबर है वो खबर है, बहुत ही मार्मिक खबर है। जो मैं आपको बता रहा था। और ये देखिए कि चैनल वाले किस तरह से बेलगाम हो गए हैं। कांग्रेस की एक कार्यकर्ता कह रही है सरेआम कि मुझे रिपब्लिक टीवी के माइक से मारा गया है। एक बार वीडियो सुन लीजिए। तो ये है ममता बनर्जी जो है वो अपने घर से निकली हैं, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, कोलकाता में मार्च किया है हाथरस को लेकर। तो ये गांधी को अंग्रेज नहीं रोक पाए तो तुम्हारी क्या बिसात, तुम सबको दबाने के लिए खड़े हो, हम सच्चाई के लिए डटकर लड़े हैं। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। और यूपी में जिस तरह से कानून व्यवस्था की तिलांजलि दे दी गई है, उससे तो साफ है कि अब कुछ बचा नहीं है वहाँ। और लगातार जो है अत्याचार जो है बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों का कैरेक्टर देखिए, न तो आपकी बात, आपको धरना प्रदर्शन की इजाज़त है, ना आप आंदोलन कर सकते हैं। पुलिस जनता की बात नहीं सुन रही है और जाति के हिसाब से फैसले हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। एक अच्छी खबर है कि बैलिस्टिक मिसाइल, जो परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ, 800 किलोमीटर दूरी तक सौर करेगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गणेश का सर्जरी हुई थी। मैं इसलिए कहता हूँ वैज्ञानिक को आपको लगाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी रिसर्च खोलना होगा। हथियार भी तभी बनेंगे, आप देश के तौर पे तभी मजबूत होंगे जब आप हथियार बनाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर वो आपके पर्सनल है, वो आप अपने किसी भी मजहब को आप मान सकते हैं। लेकिन अगर देश की तरक्की चाहते हैं, देश को सामरिक रूप से मजबूत चाहते हैं, तो आपको इस तरह से हथियार बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई लिखाई और वैज्ञानिक टेम्परामेंट पर जोर देना होगा। राहुल प्रियंका को मिली हाथरस जाने की इजाज़त, कांग्रेस के ऊपर बरसी लाठियाँ, बनारस में रोका स्मृति ईरानी का काफिला। तो ये स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। बिहार चारा घोटाले की जांच कर चुके, अब सीबीआई ने अपने ही पूर्व अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। सोचिए, चारा घोटाले के जांच करने वाला एक सीबीआई का अधिकारी जो है वो घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा। अब एक पॉलिटिकल खबर बिहार से आपको बता दूं, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। 144 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और लगभग 25 सीटों के आसपास पर लेफ्ट पार्टियों को दिया गया, जिसमें सीपीआई-एमएल के खाते में 19 सीटें गई है। सीपीआई और सीपीएमएल को मिला के 10 सीटों के आसपास है। मुकेश सहनी जो हैं उन्होंने हंगामा किया है और वो जो हैं वो पार्टी से, महागठबंधन से निकल गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा बसपा के साथ लड़ रहे हैं, जिसमें 90 सीटों पर बसपा लड़ेगी, बाकी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। पप्पू यादव, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर रावण अलग से लड़ रहे हैं, ओवैसी अलग से लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी को देखना होगा, हो सकता है वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे, वैसे उनका कैडर वोट उधर ही जाता है। लेकिन आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। अगर वो इस तरह से, अगर मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, बसपा, पप्पू यादव, चंद्रशेखर रावण और ओवैसी ये सब अगर मिल के चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ी ताकत हो सकती है और तब कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी जिस तरह से सीटों का बंटवारा चल रहा है, अभी एलजेपी ने फैसला नहीं किया है। अगर वो तेजस्वी के खेमे में आते हैं तब आरजेडी के लिए कुछ उम्मीद है। अगर वो बीजेपी के साथ बने रहते हैं और जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे लेकिन बीजेपी का साथ देंगे, ऐसे में नीतीश कुमार भी खत्म हो जाएंगे और आरजेडी भी खत्म हो जाएगी। और पिछले 30 सालों से जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की सरकारें हुआ करती थी, भले बीजेपी की सरकार हो लेकिन मुख्यमंत्री कोई पिछड़ी, कोई शेड्यूल कास्ट इस तरह से हुआ करता था। सवर्ण जो करीब 50 साल तक सत्ता में रहे हैं वहाँ, 40 साल तक, तो वो दौर दोहरा सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि 30 साल अब पिछड़ों को मिला, अब बाकी सवर्णों को मिलना चाहिए। तो सोचिए उनकी जातीय समझ कितनी ज़्यादा है और बाकी लोग लड़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। बिहार चुनाव पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस को 70 सीटें देना तेजस्वी के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं दिख रहा। अगर वो सहनी को, उपेंद्र कुशवाहा को, ओवैसी को या भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को या फिर मायावती को, इनको 5-5, 10-10 सीट दे के भी अगर 70 सीट पर 7 पार्टियों को रख लेते तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा फायदे में होता, क्योंकि कांग्रेस के पास वहाँ कोई कैडर वोट नहीं है। उपेंद्र जी के पास कुछ वोट है जो पिछड़ी जाति का वोट है, सहनी के पास वोट है जो पिछड़ी जाति का वोट है, शेड्यूल कास्ट का वोट है जो चंद्रशेखर के पास है और मायावती की पार्टी के समर्थन में रहते हैं। ओवैसी का वोट होने से और कंसोलिडेट होता, शेड्यूल कास्ट का भी आधा वोट कम से कम आता एलजेपी के नहीं आने के बाद भी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पर आरजेडी की निर्भरता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये अभी तक के हिसाब से तो ठीक नहीं लग रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस जो है वो अब भाई भाई हैं और उनको राहुल गांधी को मिल गया है ऑर्डर। अब देखते हैं कि अगर राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, प्रियंका गांधी हाथरस जा रही हैं, तो अब अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण और मायावती की बारी है। मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर रावण को इजाज़त देंगे, लेकिन देखना है कि क्या मायावती और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जो हैं वो वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिलहाल हाथरस की घटना को लेकर बैकफुट पर है बीजेपी, योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर है। और टीवी मीडिया से आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। वो उन लोगों ने जिस तरह से खुली छूट दे रखी थी, अब उसी का नतीजा थोड़ा बहुत उनको भोगना पड़ा है। लेकिन वो सेट हो जाएंगे, उनको सेट करना सरकार को आता है। और क्या देश का नंबर 1 झूठा न्यूज़ चैनल आज चुल्लू भर पानी में ढूंढ रहा है। तो जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने कैंपेन चला रखा था, सुशांत वाले में मामला साफ हो गया है। तेजस्वी को भी लगता है कि सुशांत उनको वोट देंगे, लेकिन मुझे इंसाफ की लड़ाई के लिए पैदल ही चल पड़ी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलवा के रहूँगी। योगिता भयाना जो है ये भी काफ़ी महिलाओं के अधिकार को लेकर प्रखर हैं और ये देखिए कि जा रही है हाथरस। और ये वीडियो ज़रूरी है देखना, आप लोग सब देखिए। जो भी सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो इस समाज में इस समय लड़ रहे हैं, उनके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया पर जो चल रहा था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो तमाम खबरें हैं और जो मैं आपको बता रहा था। और अभी भी पूरे देश में इसको लेकर लगातार गुस्सा है और यूपी सरकार और योगी जी की जो सरकार है वो अपने जिद पर अड़ी हुई है। फिलहाल लोगों को लग नहीं रहा है कि उनको न्याय मिल पाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया पूरी खबरों पर जरूर दीजिए। देखते रहिए नेशनल दस्तक। हम आपको वो खबरें लेकर आते हैं जो मीडिया अखबार आपसे छुपाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो टेलीविज़न अखबार आजकल दिखाता है वो दरअसल खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। और जो छुपाता है वो खबर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो आज के समय में भारत में खासकर जो टीवी अखबार दिखाता है वो खबर नहीं, सरकार का प्रचार है।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।